राम राम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पर्णका क्लासेस में। तो आज जो है बताने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 1.3। लेकिन इसमें जो है क्या है दिक्कत ये है या दिक्कत कुछ नहीं है। इसमें क्या है बस जो है एक ही क्वेश्चन जैसा सभी क्वेश्चन हल होगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन जैसा सभी क्वेश्चन हल होगा। ठीक है ना, बस थोड़ा सा कहीं कहीं चेंजेस करना होगा और इसमें भाषा आपको अच्छे से याद रखना होगा क्योंकि क्वेश्चन में भाषा भी बहुत ज्यादा होने वाला है। ठीक है, तो जहां जहां भाषा हम लिखेंगे उसको आपको अच्छे से याद रखना होगा। जहां पर कैलकुलेशन होगा, जहां पर हल होगा वहां पर हल करेंगे, वहां पर अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर कहा है क्या, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपूर्ण संख्या है। इसमें कहा सिद्ध करना है कि रूट 5 जो है एक अपूर्ण संख्या है। ठीक है, यहाँ पर जैसे देखिए क्या करते हैं, इसको पहले मानते हैं, माना कि जो है रूट 5 एक पूर्ण संख्या है, ताकि इसको पी बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे यदि संभव है तो, यदि संभव है तो माना कि रूट 5 एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, रूट 5 एक पूर्ण संख्या है। यदि संभव है तो, अगर माना कि अगर परमेय संख्या है तो इसको क्या कर सकते हैं, परमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप में लिखा था है, तो पी बटा क्यू। ठीक है, और रूट 5 बराबर पी बटा क्यू, नीचे पूछने थे एक। यहां पर लिखेंगे जहां पी तथा क्यू दोनों सहभाज्य पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक है। और ये जो क्वेश्चन है ना, एग्जाम में 2 नंबर का निश्चित गारंटी ही पूछता है। ठीक है, गारंटी ही पूछता है एग्जाम में। 100% का 100% ऐसा क्वेश्चन एक आता ही आता है। ठीक है, लिख दिया यहाँ पर रूट 5 बटा 1 बराबर पी बाई क्यू, जहां पी क्यू, पी तथा क्यू दोनों सहभाज्य पूर्णांक है। अब क्या करेंगे, ऐसे हल नहीं होगा, दोनों ओर क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग कर देंगे। रूट 5 बटा 1 का स्क्वायर बराबर पी बटा क्यू का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर रूट 5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, पी का स्क्वायर पी का स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 1 और पी स्क्वायर गुना होगा तो पी स्क्वायर, और 5 और क्यू स्क्वायर गुना होगा तो 5 क्यू स्क्वायर, समीकरण 1। ठीक है, इसको मानते हैं समीकरण 1। अब यहाँ पर कुछ कुछ भाषा लिखना पड़ेगा, समझिए बात को। यहाँ पर अगर कुछ मान रखते हैं, क्यू का मान भी कुछ रखते हैं, तो क्या आपस में ये दोनों आपस में भाग लगेगा या नहीं लगेगा? आपस में दोनों भाग लग सकता है। क्यू का मान कुछ रखिए, पी का मान भी कुछ रख दीजिए, तो आपस में दोनों भाग लगेगा। ठीक है, यहां पर लिखेंगे चूंकि पी स्क्वायर 5 क्यू स्क्वायर से विभाज्य है या विभाज्य करता है, पी स्क्वायर 5 क्यू स्क्वायर को लिख दीजिए, को विभाज्य करता है, करता है। ठीक है, तो इसका देखिए आप जो है दोनों का स्क्वायर हटा दीजिए तो भी दोनों आपस में भाग लगेगा। इसलिए P5Q को भी विभाजित विभाजित करेगा। ठीक है, ये भाषा लिख दिए। ठीक है, भाषा हम बोले ना कुछ कुछ भाषा इसमें जो है आपको ऐड करना होगा, आपको याद रखना होगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे माना कि यहाँ पर जो है अगर 3 आ रहा है तो 3 ले लीजिए, 2 आ रहा है 2 ले लीजिए, 7 आ रहा है 7 ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर माना P बराबर 5। अब यहाँ पर जो है ना 5 के बाद जो है आप अल्फाबेट जो है अल्फाबेट का P तथा Q को छोड़कर आप कोई भी ले लीजिए अल्फाबेट। हम मानते हैं M ले लिए, P बराबर 5M माना। ठीक है, तो समीकरण 1 में रखेंगे, यानी समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, यानी समीकरण 1 क्या है,
पी स्क्वायर बराबर 5q²। पी के जगह पर रखेंगे 5m का स्क्वायर बराबर 5q का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, m का स्क्वायर m स्क्वायर बराबर 5q²। यहाँ आ गया क्या, ये 5 इधर आ गया, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 25m² बटा 5 बराबर q²। ये खत्म। यहाँ आ गया 5m² बराबर q²। ठीक है। फिर आप यहाँ पर देखिए कोई m के जगह, m तो क्या है, 5m क्या है, बेसिकली जो है p है। तो यहाँ पर आप कोई जो m के जगह पर कोई मान रखिए या q के जगह पर कोई मान रखिए, तो आपस में क्या हो जाएगा, विभाज्य होगा। तो इसमें फिर से भाषा थोड़ा सा ऐड करना होगा। चूंकि q² 5p² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसलिए q 5p को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अब देखिए दोनों अगर विभाजित हो रहा है तो जो है कुछ गड़बड़ आ गया। यहाँ पर और भाषा लिखेंगे। हम जानते हैं कि, हम देखते हैं कि, हम देखते हैं कि, हम देखते हैं कि 5 का उभयनिष्ठ गुणनखंड, केवल 1 और 5 है, 1 और 5 है, ठीक है। अतः हमारी मान्यता गलत पाई गई, इसलिए √5 एक अपरमय संख्या है, एक और परमय संख्या है, ठीक है। रूट इस प्रकार से अगर क्वेश्चन है तो ये होगा। यहाँ पर भाषा आपको याद रखना होगा। 3 होगा तो 3 का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 और 3 आता है, ठीक है। 2 रहेगा तो 2 का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 और केवल 1 और 2 आता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको भाषा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको भाषा लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन तो सिर्फ यही नहीं रहेगा कि √3 √2 जो है √5 क्या है, अपरमय संख्या। क्वेश्चन थोड़ा सा बदल भी सकता है। क्वेश्चन जैसे क्या आ सकता है, एक और हम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं। सिद्ध कीजिए कि रूट यहाँ पर लेते 3 + 2 √5 एक अपरमय संख्या है, एक अपरमय संख्या है, ठीक है। तो भी टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पर जो है इसी प्रकार से लिख देंगे पूरा जो है रूट, पहले तो √5 को सिर्फ √5 को पूरा का पूरा जो है इस प्रकार से सिद्ध कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से पूरा का पूरा पहले क्या कर देंगे, इस प्रकार से सिद्ध कर देंगे सभी। यहाँ तक तो ऐसा ही आएगा, ठीक है। यहाँ तक है इसी प्रकार से आएगा। बस यहाँ के बाद थोड़ा सा भाषा ऐड और होगा। यहाँ पर प्रूफ नहीं लिखाएगा, यहाँ के बाद जो है भाषा और इसमें ऐड होगा। 3 और 2 है एक परमय संख्या, यहाँ पर लिखेंगे एवं, मतलब इसके नीचे, ठीक है। इसी प्रकार से हम देते हैं सेम क्वेश्चन पहला जैसा सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध करना है, उसके बाद लिखना है यहाँ पर 3 तथा 2 परमय संख्या है, क्या है, परमय संख्या है, ठीक है। 3 तथा 2 परमय संख्या है। अब एक बात समझिए, यहाँ पर परमय, फिर प्लस, फिर परमय, फिर गुना, अपरमय, दोनों का आपस में बीच में क्या है, अपर गुना है। यहाँ पर लिखेंगे परमय प्लस परमय गुने अपरमय बराबर क्या होता है, अपरमय होता है। यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि, ठीक है, बीच में ऐड कर दीजिएगा। हम जानते हैं कि
परमेय प्लस परमेय गुणे अपरमेय बराबर अपरमेय, हमेशा क्या आएगा? अपर में आएगा। ठीक है, अपरमेय संख्या। तब यहां पर लिखेंगे अतः 3 + 2 √ 5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, अपरमेय संख्या है। इस प्रकार से ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। हम कह दे क्या, सिद्ध करें कि, सिद्ध कीजिए कि √2 + √7 एक अपरमेय संख्या है। ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन यही जो है ये ना 1 नंबर, इसमें √5 था, इसमें आप या तो √2 और √7 दोनों में से एक कोई लेकर पूरा हल कर दीजिए। ठीक है, एक कोई लेकर हल कर दीजिए, यानी सेम क्वेश्चन जो है पहला जैसा हल होगा। सेम क्वेश्चन पहला जैसा हल होगा। ठीक है, नीचे में फिर से जहां पर है ना, यहाँ पर तो लिखा जाएगा √2 के लिए लेते थे, इसलिए √2 एक अपरमेय संख्या है। इसी के नीचे में लिखेंगे इसी प्रकार √7 को ले लेंगे। ठीक है, √2 को हल कर रहे तो √7 को लेकर हल करे तो √2 को ले लेंगे। इसी प्रकार √7 भी एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, फिर यहां पर लिखेंगे हम जानते हैं कि ये अपरमेय, ये भी अपरमेय प्लस अपरमेय। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? अपरमेय, है कि नहीं? यानी इसको जोड़ने के बाद भी क्या आ रहा है? अपरमेय संख्या आ रहा है। अतः √2 + √7 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से टोटल क्या होगा? हल होगा। ठीक है ना, प्रूव। बोले ना, क्वेश्चन जो है बहुत मजेदार है, और ये एक क्वेश्चन आने पर जो है टोटल का टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये था क्वेश्चन जो प्रश्नावली 1.3, और लगभग जो है खत्म है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी पर टाइप से सभी बन जाएगा, और जो बाकी है जितना क्वेश्चन आएगा, जितना क्वेश्चन इसमें बनेगा, सभी इसी प्रकार से हल हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.4 के साथ। वो भी बहुत मजेदार है, शांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति, अनुवासनी, अवसानी, इस प्रकार से जो है उसमें भी सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करते हैं, हल करना होगा इसमें भी। ठीक, दशमलव प्रसार शांत होगा नहीं होगा, तो उसमें जो है प्रश्नावली 1.4 को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। यहाँ तक बनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।